तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी यहाँ पर 6 और 8 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ए बी और सी के बीच यहाँ पर रेशियो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ए और बी का यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात है, तो यहाँ पर ए और बी के नीचे हमें यहाँ पर 2 और 3 को यहाँ पर रख देना है। इसी प्रकार बी और सी का यहाँ पर अनुपात 6 अनुपात यहाँ पर 8 हमें दिया गया है। तो बी और सी के नीचे यहाँ पर हमें अगली लाइन में 6 और 8 को यहाँ पर रख देना होता है। अब यदि यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम किस तरीके से भरते हैं? तो खाली स्थान को भरने का यहाँ पर एक शानदार तरीका होता है कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो 3 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 6 है, तो यहाँ पर हम 6 से खाली स्थान को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इन सभी का आपस में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 का और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। 2 का और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। इसी प्रकार 3 का 6 का 3 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। इसी प्रकार 3 का और 8 का आपस में गुणा करेंगे, 3 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। अब यदि ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इनको यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 2 बार, ये 6 से यहाँ पर 3 बार और 6 से यहाँ पर 4 बार। अब इससे ज़्यादा यह शॉर्ट नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा 2:3:4, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी 5 और 8 के अनुपात में है तथा सी और बी यहाँ पर 4 और 3 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए बी और सी के बीच हमें यहाँ पर अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है, रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी 5 और 8 के अनुपात में है, तो ए और बी के नीचे हमें यहाँ पर 5 और 8 को यहाँ पर रख देना होता है। फिर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सी और बी 4 और 3 के अनुपात में है। तो पहले हमें यहाँ पर बी को लिखना होता है, तो बी का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान यहाँ पर 3 है। फिर यहाँ पर सी का मान रखना होता है, तो सी का मान यहाँ पर 4 हमें दिया गया है। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब हम इन सभी का आपस में गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। इसी प्रकार 8 का गुणा 3 के साथ, 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। इसी प्रकार अब हमें 8 का गुणा 4 के साथ, तो 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब यह किसी एक संख्या से कट रही है तो इनको काट दो, और यदि नहीं कट रही तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर है 15:24:32, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि सी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।